कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए कैंसर देख लेते हैं, आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो सोच विचार करके वो इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इसलिए वो विचार कर रहे हैं कि किस तरह से, किस प्रकार से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए ताकि कोई भी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में ना रहे और किसी के साथ भी कोई भी हेरा फेरी, चालबाजी, धोखाधड़ी ना हो और रिश्ता सही हो जाए। तो इसको ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, या फिर दोनों तरफ से ही ऐसा महसूस हो रहा हो कि सोच विचार कर एक दूसरे से बातें करके इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे मैं चाहते हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं कि उन्हें किसी के साथ भी कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हो सकती है। उसके लिए उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है, जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग, शुरुआत करेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए ताकि किसी के साथ कोई भी परेशानी ना हो। वो सच्चाई के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए ताकि वो परेशानी में ना रहें, दुविधा में ना रहें और धीरे धीरे करके ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, दोनों ही ऐसा सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में कड़वापन था, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख, तकलीफ होता, परेशानी होती है, तो आपको महसूस हो रहा है कि जिस वजह से ये दिल दुखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इसमें अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, हील करना चाहिए, अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए ताकि 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो एक ब्रेक लेंगे और धीरे धीरे करके पॉजिटिवली, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, अगर
आगे बढ़ते हैं। जो भी लस्ट है इसमें, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को उठाते हैं, या परिवार या फैमिली का उसमें सपोर्ट लेते हैं, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो उन्हें इस पर वर्कआउट करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो वो क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ कर सके। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये रिश्ता कामयाब होगा, पैसा, प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस बढ़ेगी। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें अपनी मेहनत लगाएं, एफर्ट डालें। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहे और परेशानी में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे। अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स और अपॉर्चुनिटी भी उन्हें दे रहे हैं। वो उसके साथ जा सकते हैं, अगर ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और वो या फिर वो ये डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और जो भी इस रिश्ते में वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, नो डाउट। लेकिन प्यार के साथ साथ किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, अटैचमेंट होना, फीलिंग्स होना, वो भी ये कार्ड इसमें दिखाता है कि दूसरे के प्रति भी इसमें फीलिंग्स या अट्रैक्शन हो सकती है। तो वो जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि कैंसर, जो आपके पार्टनर है, वो आपसे चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। और जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना सिंगल रहते हुए ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा सके। और जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये रिश्ता कामयाब और खुशहाल होगा। तो वो चाहते हैं कि पहले आप अपने ऊपर काम करें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि आप रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर उठा सकें और इसमें क्लियरिटी लाएं। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो जाए, वो किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सके, खुशहाल बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके। तो वो चाहते हैं कि अपने इस में स्टेबिलिटी पर काम करें। द टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले आप उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ख़त्म करें और शुरू से इस रिश्ते को शुरू करें। अगर किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट या फीलिंग्स है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उस नेगेटिविटी को छोड़ें, ताकि आप अपने रिश्ते में वापस से बढ़ सकें। और
जो जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया, जो बीत गया है, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें जो रिश्ता तहस नहस सा हो गया था, ख़त्म होने या बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था, तो अगर इसको आप शुरू से शुरू करेंगे, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड से हो गए थे वो बैलेंस होंगे, इन्हेंस होंगे। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर आप स्टैंड लेंगे, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो ये रिश्ता हील होगा और प्रैक्टिकल और खुशहाल बनेगा। ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। और वो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स रही है, वो ख़त्म हो सके और ये रिश्ता वर्कआउट कर सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड द स्टार। तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ अगर आप अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए, ये डेडिकेशन के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फिर से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श, वो इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं। तो किसी अपने गुरु से, जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसका सलाह मशूरा करके, उसकी राय के साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सकती हैं और आगे जाकर शादी विवाह के बारे में भी सोचा जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का, 7 जन्मों का रिश्ता बन सके, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है आपको लगता है कि आप उनसे कभी अलग थे ही नहीं, आप उनके साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द लवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि कन्फ्यूजन में मत रहिए, प्रॉब्लम में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन अपनी लाइफ में मत लीजिए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो जब आपको लगेगा कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के काबिल हैं, तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए कि वो शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, खुशहाल हो सके और आगे बढ़ सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्ट्रेस में मत रहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए और जो है इसको डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।
ओह सॉरी।